नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। लातूर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ओसा शाखा ने छात्रावास शुरू करने के संबंध में उप तहसीलदार को एक बयान दिया कि कोरोना अवधि के दौरान पूरे भारत ने बहुत सफलतापूर्वक लड़ाई करके दुनिया का नेतृत्व किया है, लेकिन अब स्थिति उलट है। सरकार ने अब तक बहुत सारे क्षेत्र खोले हैं और अब उसने कक्षा 5वीं से 12वीं तक के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही 15 फरवरी से अन्य शिक्षा क्षेत्र भी जल्द ही खुलेंगे। एक और स्कूल और कॉलेज शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी तक छात्रावास शुरू नहीं किए गए हैं। इसलिए छात्रों को शहर में रहने और भोजन के लिए दूसरे गांवों से आना महंगा पड़ता है। ये लागत हर छात्र के लिए सस्ती नहीं है। इसलिए अब विप ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को छात्रावास शुरू करना चाहिए। उसके साथ ही जिस छात्रावास में प्रतिष्ठित अलगाव केंद्र स्थित था, उसे कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। इस समय मुख्य प्रणव नगरालय, साथ ही शहर मंत्री सागर वाकसे, अनिकेत तेली, विशाल बुलबुले, प्रसाद राचट्टे, सूरज वर्मा, शुभम पाटिल, महेश मोरे, परमेश्वर वडगावे और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। चोरी की घटना को रोकने के लिए और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इस संबंध में युवा समाज सेना का ज्ञापन मानपुर थाना प्रभारी और जनपद पंचायत के अधिकारी को दिया। दिनांक 11 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश युवा समाज सेना मानपुर द्वारा अलग अलग 2 जगह ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें एक ज्ञापन जनपद पंचायत मानपुर सीईओ को सौंपा गया, जिसमें मानपुर की सोनी मोहल्ले में और वार्ड नंबर 7 में कई महीनों से लगातार पानी की समस्या को उजागर किया गया और साथ ही गंदी नालियों का पानी जो कि जाम रहता है, जिसके कारण वहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस बारे में भी शिकायत प्रस्तुत की गई। साथ ही समस्या को 24 घंटे के अंदर खत्म करने की मांग की गई, जिसमें सीईओ द्वारा बजट का बहाना बनाकर बताया गया, जिससे युवा समाज सेना संगठन अध्यक्ष राहुल शुक्ला ने इस बात को सिरे से नकारते हुए कहा कि सरकार सिर्फ निर्माण कार्यों के नाम पर बजट रोक कर रखी है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में जैसे कि सफाई, पेयजल में किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है और अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो युवा समाज सेना अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और सड़कों पर आए दिन प्रदर्शन करेगी। इसके बाद सीईओ ने ज्ञापन को मानपुर एसडीएम को आगे भेजने की बात स्वीकार की और उचित आश्वासन कार्यकर्ताओं को दिया। दूसरा ज्ञापन मानपुर थाने में टीआई महोदय को लगातार हो रही चोरियों के संदर्भ में दिया गया, जिसमें बताया गया कि लगातार 4 महीनों से मानपुर में चोरी हो रही है और एक चोरी का माहौल बना दिया गया है। आखिर अभी तक पुलिस को कोई सुराग क्यों नहीं मिला? मानपुर क्षेत्र की जनता खौफ में सोने को मजबूर है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने युवा समाज सेना के कार्यकर्ताओं को प्रशासन के साथ रोज गश्ती में चलने की बात कही, जिसको सहर्ष स्वीकार किया गया, जिसमें युवा समाज सेना के विधानसभा अध्यक्ष राहुल शुक्ला और पीडी प्रभाकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय। युवा समाज सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा समाज सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा समाज सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चोरी की समस्या बंद करो बंद करो बंद करो। चोरी समस्या बंद करो बंद करो बंद करो। आवाज दो आवाज दो। भारत माता की हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आवाज दो। युवा समाज सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए। मानपुर में गोवर्धन हर जगह पे मतलब हम ये चाहते हैं कि हम प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं, है ना। आप जो भी समस्या हो, जो भी संदिग्ध हो, अपराधी हो, जो इस कार्य में लिप्त रहे हो, पहले उनकी एक टीम बनाइए, लिस्ट बनाइए उनकी, उनको यहाँ पे बुलाया जाए, थाने में से इंक्वायरी की जाए। मतलब आए दिन चोरी, रोज एक दिन में 3-3 चोरियां हो रही हैं। बताइए कितनी गंभीर समस्या है मैम। यहाँ समस्या तो भाई फिर भी निराकरण में तो लगे हुए हैं, बकायदे करते हैं मैम। कुछ एक भी सुराग मैम, एक भी सुराग नहीं लग पाया अभी तक। आए दिन, अभी कल रात में ही 2 दिन पहले ये क्या नाम है भाई साहब, क्या रात में समर्सियल पाइप निकाल के ले गए, पंप सहित निकाल गए, गाड़ी छोड़ दो ना और वो हो गई। हम 2 बार गए थे, मैं खूब
गश्त भी प्रॉपर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं गश्त नहीं चल रही, गश्त भी प्रॉपर दिक्कत कर बात रहे हैं। चल रही है, नहीं गश्त चल रही है, लेकिन सारंग मार के चल रही है। 4-5 महीने में हो जाए, तो कम से कम बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सर ये थाने के लिए मानपुर। नहीं, हम लोग भी प्रयासरत तो है ना, काम तो कर रहे हैं। हमने एक आवेदन बनाया है एसपी साहब के लिए, हम बल्कि ये मांग भी की है कि जो पुलिस बल की जहाँ पे कमी है वो पूरी की जाए, है ना। हम चाहते हैं कि हम सहयोग करें इसमें, क्या और क्या दिक्कत हो सकती है, पुलिस बल यहाँ बढ़ाया जाए और जो गश्त की जो प्रक्रिया है वो सिविल ड्रेस में घूमा जाए, माने सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूमें वहाँ पे, और हार और सायरन कुछ भी न बजाए। जनपद झीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत शुक्ल पिपरिया में हो रहे विकास कार्यों से मजदूरों में उत्साह बना हुआ है। मजदूरों ने बताया कि नवीन तालाब निर्माण से हम लोगों को ग्राम में ही रोजगार मिल रहा है, यहां पर मशीन से कार्य नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत रोजगार सहायक का कहना है कि नवीन तालाब निर्माण कार्य प्रगति पर है, लगभग 15 लाख राशि से बनाया जा रहा है। इस कार्य में 40 मजदूर काम कर रहे हैं। जेसीबी मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। पंचायत में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद पांडे ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई थी, पंचायत में जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा है। इस विषय की जांच करवाई गई। जांच के दौरान आरोप निराधार पाए गए। किस पद पर है? पिपरिया शुक्ल पंचायत ग्राम रोजगार सहायक। अच्छे, कौन सा कार्य चल रहा है? नवीन तालाब निर्माण कार्य पिपरिया शुक्ल में चल रहा है गर्रा घाट में। अच्छा, कितनी लागत से? ये 14 लाख कुछ हजार का है, तकरीबन 15 लाख रुपए का। अभी तक कितने मजदूर लग चुके होंगे? अभी लगभग इसमें भुगतान 3.25 लाख रुपए करीब का लेबर पेमेंट हो चुका है। अच्छा, और कौन से कार्य विकास कार्य हुए आप? और विकास कार्य किचन सेट निर्माण कार्य प्रगतिरत है, और सीसी रोडों का निर्माण कार्य हुआ है, नाली निर्माण कार्य है, खेत तालाब निर्माण कार्य हुए हैं कुछ। अच्छा, जो सूत्रों में जानकारी मिली कि जेसीबी मशीन भी का उपयोग किया गया है? मशीन का किसी प्रकार का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर लेबर के द्वारा ही कार्य कराया जा रहा है कि मशीन से किसी प्रकार का यूज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सब लेबर ही काम कर रही है और लगभग लेबरों का रेगुलर भुगतान भी किया जा रहा है। आपका दुर्गेश कुमार। किस पंचायत से हो? पिपरिया पंचायत। अच्छा, ये रोजगार गारंटी में काम कर रहे हो? जी। क्या तालाब निर्माण? ओके। कब से चल रहा? मैं करीबन 2 माह हो गए। अच्छा, तो पेमेंट आपकी मिल जाती है। अच्छा, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर जेसीबी मशीन लगाकर कार्य किया गया है? नहीं, जेसीबी नहीं हुई। हमारे सामने नहीं हुआ। नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ। उस दिन छुट्टी थी। जी, आदरणीय अपने शुक्ल पिपरिया में जो चल रहा आरोप प्रत्यारोप, इसमें क्या कहना चाहिए? ग्राम पंचायत शुक्ल पिपरिया में मनरेगा का जो तालाब बनाया जा रहा है उसमें जेसीबी मशीन चलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मौके पे सहायक यंत्री और एपीओ मनरेगा को भेजा गया था। वहाँ जाकर ये पता चला कि किसी बमनी ग्राम के एक व्यक्ति ने नई जेसीबी मशीन खरीदी थी, जिसकी पूजा करने वो मंदिर में गया था, और वहाँ पे मंदिर के पुजारी और सब लोगों ने कहा कि पूजा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि इसका एक आध आप चला कर इसको ना देखें। तो उसने कौतूहलवश वहाँ पे 10 मिनट जेसीबी चलाई थी। यद्यपि शासकीय कार्य में जेसीबी चलाना नियम विरुद्ध है, इसके लिए उसको सख्त चेतावनी दी गई है और उस कार्य का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है, उनको निर्देशित किया गया है। और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी पंचायत को सचेत किया गया। झीमरखेड़ा के दुर्गा मंदिर में चल रही अखंड संकीर्तन के बीच गुरुवार को लोढ़ा पहाड़ से पहुंच संत शरण जू महाराज की भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। झीमरखेड़ा के दुर्ग मंदिर में संकीर्तन के बाद भंडारे में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं संकीर्तन के दौरान गुरुवार को लोढ़ा पहाड़ वाले संत सीता शरण जू महाराज पहुंचे, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बारी बारी से भक्तों में संत महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान डॉक्टर शर्मानंद मिश्रा, उमेश शर्मा, ओमकार शर्मा, राम खिलावन मिश्रा, राजेश प्यासी, कमलेश रजक, सुरेश सोनी, राजेश पटेल, अनूप दुबे, रमेश पांडे, जितेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी जद में लिया है। अभी तक 10 करोड़ 73
अभी तक 10,73,00,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ये वायरस 23,53,000 से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,80,603 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,309 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 15,858 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 87 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,05,89,230 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,55,447 लोगों की जान गई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1,05,000 से नीचे है। इस समय देश में 1,35,926 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 97.32% पर पहुंच गया है। ये अब तक सबसे ज्यादा है। पॉजिटिव रेट 1.25% है। डेथ रेट 1.43% है। बताते चले कि केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते देखे जा रहे हैं। बीते दिन कोविड-19 के 5,281 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि हाल ही में राज्य में इस महामारी से 16 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,936 हो गई, जबकि मामलों की कुल संख्या 9,88,655 पहुंच गई है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 63,915 है। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि पैगोंग पर चीन से समझौता है। दोनों देशों की सेनाएं वहां से हट रही हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है। ये सच्चाई है। मोदी जी इसका जवाब दें। मोदी जी ने चीन के सामने सिर झुका दिया है। जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया। इसका जवाब उन्हें और रक्षा मंत्री को देना चाहिए। क्यों सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने को कहा गया? देपसांग प्लेन्स से चीन वापस क्यों नहीं गया? हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। पीएम मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को पकड़ा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। वे हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं। वे सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को कहा कि चीन से हमारी लगातार बातचीत के बाद के कारण हम पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे से हम सहमति के इस बिंदु तक पहुंचे हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि दोनों देशों के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे झील के किनारे से हटना शुरू हो गए हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर गतिरोध अप्रैल से शुरू हुआ था, जब भारत ने कहा था कि चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के काफी अंदर तक घुस आए थे। मुगल गार्डन रीओपनिंग। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन परिसर का प्रसिद्ध मुगल गार्डन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मुगल गार्डन 13 फरवरी से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। लोग 13 फरवरी से 21 मार्च तक मुगल गार्डन की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 फरवरी यानी आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुगल गार्डन खुलने के संबंध में राष्ट्रपति भवन सचिवालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार मुगल गार्डन का दीदार करने के लिए पर्यटकों को इस बार एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराने के लिए लोग राष्ट्रपति सचिवालय की साइट पर जाकर एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही बुकिंग होगी। बुकिंग कराने वालों को अपना पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार मुगल गार्डन 13 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान साफ सफाई के लिए इसे सरकारी छुट्टियों के अलावा सोमवार को बंद रखा जाएगा। प्रत्येक दिन मुगल गार्डन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। कोरोना वायरस के चलते पर्यटकों को अलग अलग स्लॉट में एंट्री दी जाएगी। एक स्लॉट में सिर्फ 100 लोग ही जा सकेंगे। फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।